हेलो दोस्तों, आज हम विभिन्न राज्यों के भोजन यानी कि अलग अलग राज्यों में जो व्यंजन पकाए जाते हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के 28 राज्य हैं और सभी राज्यों में अलग अलग भोजन पकाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे ये है पकाने के तरीके। पकाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे भून कर, सेक कर, उबाल कर और तल कर हम भोजन को पकाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले प्राचीन काल की बात करें, जब आदिवासी रहा करते थे उस टाइम पर भून कर भोजन को और सेक करके पकाया जाता था, लेकिन वर्तमान में उबाल कर, तल कर ये प्रक्रिया भी भोजन को पकाने के लिए बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। और वहीं अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की तो सहजन के फूल के पकोड़े कहाँ का व्यंजन है? ये महाराष्ट्र का व्यंजन है। और देखिए आप नोट्स में दिया गया है, क्या दिया गया है नोट्स में कि बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जिनिया के रंग भी बनाए जाते हैं। जो फूल हैं यहाँ पे गुलदावरी और जिनिया, इनसे प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं और इन प्राकृतिक रंगों का कपड़ों के रंगने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए आप आगे दिया गया है वह सब्जी जिसका हम खाने वाला भाग के प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहले दिया गया है गुलाब। गुलाब का हम फूल को इस्तेमाल करते हैं, गुलाब के फूल का इस्तेमाल करते हैं। केले के फूल और फल दोनों का प्रयोग किया जाता है। सेब के फल का प्रयोग करते हैं, जो सेब का पेड़ होता है उसमें से हम फल का प्रयोग करते हैं। सरसों के पत्ते और बीज दोनों का प्रयोग किया जाता है। कचनार के फूल, आपने अभी पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। असम में बोरा असम में खाए जाने वाला एक चावल की किस्म है। कौन सी? तो बोरा जो है वो एक चावल की किस्म है जो कि असम के लोग खाते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए आप दिया गया है कि गोवा तथा जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो गोवा में मछली को नारियल के तेल में तल करके और जम्मू कश्मीर में क्या, सरसों के तेल में तल करके खाई जाती है। वलसाड़ स्टेशन कहाँ का है? गुजरात में है वलसाड़। यहाँ पर बटाटा वड़ा और पूरी साग मशहूर है। गुजरात के प्रमुख खाद्य की अगर मैं बात करूं तो ढोकला, चटनी के साथ चावल और मिठाई। कुछ लोगों को यहाँ पे चटनी के साथ चावल सोच करके काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही होगी कि कैसे चटनी के साथ चावल खा सकते हैं, लेकिन ये गुजरात का प्रमुख भोजन है। केरल की अगर मैं बात करूं तो केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, यह चावल की खेती होती है। तो केरल में नारियल के पेड़ और चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और देखिए आप केरल में केले की फूल की भी सब्जी खाई जाती है। केरल में केले की फूल की सब्जी खाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इडली, डोसा और चावल फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए आप कि केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल भाषा, ये आपको याद रखना है, ये सभी द्रविड़ भाषाएं हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को अलियम्मा, माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को अलियम्मा और नानी को अम्मुमा कहते हैं। चाचा को चिटप्पन और चाची को कुजम्भा कहा जाता है। पिता को अप्पा मलयालम भाषा में कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। यहाँ तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि उगाए जाते हैं। ठीक, तो आगे देख लीजिए आप दिया गया है ऊंधियू। ऊंधियू क्या होता है? तो ऊंधियू जो होती है यह सर्दियों के समय खेत में ताज़ी सब्जियां और मसालों को एक साथ मटके में भर के और उनको सील बंद करके कोयले के अंगारों में मटकों को उल्टा रख कर सब्जी को पकाया जाता है। ये भी सब्जी को पकाने का एक तरीका है ऊंधियू। ऊंधियू जो होती है इसे गुजराती में इसका मतलब होता है कि उल्टा।
उंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे पे पके बाजरे की रोटी खाई जाती है और इसके साथ साथ मक्खन, दही, छाछ भी पी जाती है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिए, आप दिया गया है कि खाने की चीज़ें जो जल्द खराब होने से बचने के लिए, उनको जल्दी खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे दूध को अगर हमें ख़राब होने से बचाना है तो उसे उबालते रहना पड़ेगा। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखने से ख़राब नहीं होता। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर फिर उसको पानी के बर्तन में रखते हैं तो जो चावल होते हैं वो ख़राब नहीं होते। प्याज, लहसुन खुले में रखते हैं ताकि उसमें नमी ना जा पाए, और नमी नहीं जाएगी तो इस वजह से वो बचे रहेंगे। आगे देखिए आप, नेक्स्ट दिया गया है कि हांगकांग। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लिंग हू फेन कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।